नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव एक्सप्रेस में। हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस आप पहुंचे है गाजीपुर, यानी वीरों की धरती पर। यहाँ पर पब्लिक का मूड क्या है, पब्लिक के मुद्दे क्या हैं, वही सब हम जानेंगे और समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। ताजा अपडेट यह कि गाजीपुर से अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी निर्दलीय प्रत्याशी होंगी। एसपी प्रत्याशी के तौर पर उनका पर्चा खारिज हो गया है। अफजाल अंसारी ही समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी हैं। आपको यह भी बता दें कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर के मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी पर हाईकोर्ट का फैसला जल्द आने वाला है। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा मिली है और इसी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई भी चल रही है। बात अगर हम देश प्रदेश की करें तो पीएम मोदी के हिंदू मुस्लिम वाले बयान पर घमासान भी जारी है। सीएम योगी ने भी राहुल गांधी और अखिलेश पर करारा हमला बोला है और पीएम मोदी की तुलना सियासी महाभारत में भगवान श्री कृष्ण से कर दी है। इन्हीं तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द और साथ ही साथ गाजीपुर के लोकल मुद्दे क्या हैं, यहाँ की जनता का मूड क्या है, उसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट। मोदी का हिंदू मुस्लिम बयान, जारी घमासान। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। ऐसा बोलिए, अगर कोई गलत स्टेटमेंट देता है उसके ऊपर इतना आप कूद पड़ते हो, लेकिन ये तो देश को बचाने का और संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का सब्जेक्ट है, विषय है। इस पे आप क्यों नहीं ये करते? तो वो एक, और बार बार वो अपने भाषण में मटन, चिकन, मंगलसूत्र, ये मणिपुर विषय छोड़ दिए, बाकी यही वो बोलते हुए। बंगाल से शाह की ललकार, पीओ के आएगा इस बार। राहुल बाबा, आपको डरना है तो डरिए, ममता दीदी आपको डरना है तो डरिए। ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और हम उसको लेकर रहे हैं। योगी का प्रहार, राहुल अखिलेश की फिर होगी हार। जनता जनार्दन कमर कसकर के मोदी जी के साथ में है और मोदी जी को पुनः देश की सत्ता सौंप करके भारत को विकसित भारत बना करके भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करेगा। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 79 सीटें जीत रहा है और क्यूटो में लड़ाई में है। गाजीपुर का दंगल क्या असर दिखाएगा अंसारी फैक्टर? एसपी कांग्रेस का मेल, गाजीपुर में हाथी बिगाड़ेगा खेल। चर्चा की शुरुआत करें। मेहमानों को परिचय आपसे करवाएं, उससे पहले आपका परिचय गाजीपुर की जनता से, जो आज अपने सवाल लेकर पहुंचे इस उम्मीद के साथ कि उसके सवालों का जवाब मिलेगा। एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजा लीजिए शो की शुरुआत से पहले। और मेरा आप सबसे एक अनुरोध है कि ये वीरों की धरती है ना, एक सेकेंड, ये वीरों की धरती है, यहां से वीरता का संदेश जाना चाहिए और एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। जी, अब मैं जल्दी से मेहमानों का परिचय करवा देता हूं। फजलुल इस्लाम शिबू साहब हमारे साथ हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है सर आपका चर्चा में आने के लिए। दिव्यांशु पांडे जी हमारे साथ हैं, नेता हैं, कांग्रेस जिला सचिव के, बहुत स्वागत है दिव्यांशु जी आपका। रास बिहारी राय साहब हमारे साथ हैं, आप बीजेपी मंडल अध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। अभिनव सिंह जी हमारे साथ हैं, आप नेता हैं समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका भी। और डॉक्टर शमशी सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीएसपी के, बहुत स्वागत है आपका भी। देखिए, ये ना कोई जनसभा है ना राजनीतिक मंच है। नारे लगाएंगे तो आपका सवाल रह जाएगा। अभी आपको तय करना है कि आपको सवाल पूछना है या नारे लगाने। ठीक, मैं शुरुआत आपसे कर रहा हूं, चूंकि आप डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आपके पास 5 बड़ी बातें होंगी जनता को बताने के लिए कि 2019 में आपसे गलती हो गई थी, 2024 में वो गलती मत करिएगा, हम आएंगे तो गाजीपुर के लिए 5 बड़े काम करेंगे। देखिए 2019 में हमारी गलती नहीं थी। 2019 में गठबंधन की सरकार थी और गठबंधन की सरकार में
ये लोग जो है चुनाव को जीते थे। यहाँ जब भी चुनाव हुआ, जब भी भारतीय त्रिकोणात्मक लड़ाई हुई है, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीता है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद जैसे 2014 से 2019 के बीच आप देखेंगे रेल का रोड ओवर ब्रिज बन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में आप जाइए, गाजीपुर से बनारस देखिए, आप रेलवे के क्षेत्र में देखिए। आप जो कह रहे हैं 5 काम, जो भी 2019 के बाद आप और आज तक जो भी काम रुक गए, जो 2014 से 2019 तक जो विकास की एक गाथा लिखी जा रही थी, 2019 के बाद जो अभी के वर्तमान सांसद हैं, इनके आने के बाद जो विकास की गति रुकी है, उन सारी गतियों को दूनी गति से चलाने का काम भारतीय जनता पार्टी विकास कर रहा था, आप आगे बढ़ाएंगे। सांसद के कामकाज वाला सवाल मैं उनसे करता, लेकिन चूंकि आपकी पार्टी में आ गए और आपने उनको चुनावी मैदान में उतार दिया, तो जाहिर सी बात है कि आपको बताना होगा कि आपके सांसद ने 5 साल में 5 बड़े काम क्या क्या किए। वो लूट रहा है भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहा है भारत को, खामोश में कैसे रह जाऊं। रही बात माननीय सांसद अफजल अंसारी की, तो मैं वादा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा अगर सांसद अफजल अंसारी जितना कोई काम किया होगा। काम का ये लिस्ट देखेंगे जब आप, तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे। देखिए काम का जो लिस्ट है वह गाजीपुर से चौचकपुर मार्ग के लिए 8 किलोमीटर रोड, 5 करोड़ 50 लाख। कुसमी कला से मदनही के लिए 6 किलोमीटर रोड, बरसरा से सैतापट्टी के लिए 5 किलोमीटर रोड, कटघरा से सदात तक 5 किलोमीटर रोड, मर्दा से पिपनार 5 किलोमीटर रोड, भरसा जयरामपुर से हंसराजपुर तक 9 किलोमीटर रोड, सैदपुर से देवचंदपुर तक 6 किलोमीटर रोड, रायपुर से जाही रोड के लिए इसी कागज पर ये सब बनी है, इसी कागज ये बनी है। आ जाइए बात। ओके ठीक, एक सेकंड, इनको भी शामिल कर लूँ ना चर्चा में। देखिए सांसद के कामकाज वाला सवाल मैं आपसे करता, वो तो आपको छोड़कर चले गए। अब आप पब्लिक के बीच में जाएंगे तो क्या बताएंगे कि आपके सांसद ने जो काम किया, अब आपको छोड़कर उनके पास चले गए, अब आपको वोट क्यों? देखिए सांसद 2019 से जब से जीते हैं, बहुजन समाज पार्टी से उनका कोई रिश्ता नहीं रहा। ये सदन में न जनता का कोई सवाल पूछे प्रश्नकाल में, न शून्यकाल में जनता से जुड़े कोई मुद्दे पूछे, न सरकार से कोई पूछा, न किसी प्रकार की संसद में इनकी कार्रवाई सुनने रही। और ये पूरे 5 वर्ष तक अपने परिवार की संपत्ति बचाने के लिए कचहरी के चक्कर लगाते रहे और रोता रहे कि हमारे खिलाफ सरकार है। अब हमारा जो कैंडिडेट है डॉक्टर उमेश कुमार सिंह, वो सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता है। छात्र आंदोलन से लेकर के युवाओं नौजवानों के सवालों पर वो लगभग 35 सालों से लड़ता आ रहा है। और बहन मायावती जी ने अपने 2007 से 2012 के कार्यकाल में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था 1 नंबर की थी। हमने 1.5 लाख सफाई कर्मी की नियुक्ति हर वर्ग को की, हमने 40,000 सिपाहियों की नियुक्ति की, हमने 60,000 शिक्षकों की भर्ती की। उस 2007 से 12 के सवाल पे बहन मायावती जी के निर्देशानुसार डॉक्टर उमेश सिंह जो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, 30 सालों से इसका लड़ने का इतिहास रहा है। जनता के सवाल पर, किसान के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर, अन्ना आंदोलन में, इसी आधार पर वो जीत जाएंगे। ठीक है दिव्यांशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। 84 के बाद कांग्रेस पार्टी सीट पर जीती नहीं है, अब गठबंधन प्रत्याशी हैं, इस बार उम्मीद कर रहे हैं कि वो जीत जाएंगे, तो आप भी उसे अपनी विजय मानेंगे और उनके साथ कदम ताल करेंगे। जो उनका रोड मैप है गाजीपुर को लेकर, वही आपका रोड मैप है? हाँ, वो तो उन्हीं का वही रोड। लेकिन मैं एक बात भाजपा वाले भाई साहब से पूछना चाहता हूँ, इन्होंने 2019 जब चुनाव हारे तो पूरे अब तक 5 साल तक गाजीपुर की जनता को गाली दी है कि गाजीपुर की जनता धोखेबाज है, ये है वो है, और आज किस मुंह से आ रहे हैं वोट मांगने, पहले तो इसको बता दें। ठीक है, मैं उनसे ले लूंगा जवाब इसका। फजलुल साहब, जितने दावे और वादे उधर से किए जा रहे हैं, गाजीपुर की पब्लिक का मूड और उसके बीच में चर्चा का विषय यही है या उसके बीच में चर्चा के बिंदु कुछ और है? पहले तो मैं आपको गाजीपुर की पाक सरजमी पे आपके न्यूज 18 को दिली मुबारकबाद देता हूं। आप गाजीपुर की आवाम बहुत इन लोगों के आबो हवा से बड़ा बेबस हो चुकी है। अब गाजीपुर की आवाम एजुकेशन पे, हेल्थ पे, आर्मी भर्ती पे, अब मुद्दों पे बात हो। अब लफाजी बहुत हो चुकी, मजहब की दिया बाती, मंदिर मस्जिद सारी चीजें अब खोखली हो चुकी। गाजीपुर की आवाम अब एजुकेशन पे, रोजगार पे, दिल पे बात करना चाह रही है, शिक्षा पर, रोजगार पर सवाल करना चाहती है। मैं आप सबके पास आऊंगा, सवाल करिएगा शालीनता से और जवाब भी सुनिएगा। ठीक है जी, मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड में। हमारे 2 सवाल हैं, 2 बिंदु हैं जिन पे सवाल है, और दोनों सवाल हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभिनव जी से हैं। पहला सवाल ये है कि नामांकन हुआ जब समाजवादी पार्टी का, तो नामांकन में उनकी बेटी ने नामांकन किया। क्या कोई सुयोग्य जनप्रतिनिधि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में इतना बड़ा और गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी का, क्या आज तक कोई उनकी बेटी के अलावा जनप्रतिनिधि? दूसरा चेहरा नहीं मिला। एक सवाल सुनिए,
हमारा गाजीपुर जनपद उद्योग विहीन जनपद है। कांग्रेस की हुकूमत में नंदगंज चीनी मिल, बड़ौरा सूती मिल और गाजीपुर अफीम फैक्ट्री थी। 15-16 हजार कर्मचारियों को ये भारतीय जनता पार्टी ने इस कारखाने को बंद करके खत्म कर दिया है। उद्योगों पर आपका सवाल। भगवान कृष्ण से आज तुलना की गई है माननीय प्रधानमंत्री जी की। मैं कहना चाहता हूं कि वो कृष्ण द्रोही भी हैं और कल वो मां गंगा के भी द्रोही रहे और महादेव के भी द्रोही। कैसे रहे सुन लीजिए। बीफ एक्सपोर्ट में भारत जो है नंबर 1 पे पहुंचा है इस सरकार में, और बीफ कंपनियों से गौ हत्या के लिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के तहत 250 करोड़ की सुपारी ली गई है इस सरकार द्वारा। इससे बड़ा जो है कृष्ण आपका नाम विनीत कुमार तिवारी मेरा नाम है। गाजीपुर को लेकर भी कोई सवाल है आपके पास? जी गाजीपुर को लेकर भी है, लेकिन कल एक पत्रकार महोदया मां गंगा की गोद में उनसे साक्षात्कार ले रही थी और उन्होंने कहा कि मैं अपने सार्वजनिक जीवन में कभी हिंदू मुस्लिम का बयान नहीं दूंगा, नहीं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने का योग्य नहीं रहूंगा। अरे माइक मत क्या कर रहे विनीत जी आप? अरे ठीक है आपका। और आज महाराष्ट्र में वो जाकर के हिंदू मुस्लिम किए हैं, जिसने राम को ठगा, कृष्ण को ठगा, माँ गंगा को ठगा। क्या होगा? आपका नाम विनीत है ना? थोड़ी विनम्रता दिखाइए। जी बाबू जी बताइए सवाल आपका। कोई सवाल है आपका? इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन जी आप बताइए। बस इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन लहर है इंडिया गठबंधन का, जीत रहा है पूरे देश के। ओके एक सेकंड में। उद्योगों पर आपसे सवाल है, मैं जवाब लूंगा उसका। उससे पहले एक भाई ने सवाल किया था कि अफजाल अंसारी ने नॉमिनेशन कर दिया, आपको डर था कि नॉमिनेशन खारिज ना हो जाए, तो उनकी बेटी को भी आपने नॉमिनेशन करवा दिया। अलग बात है कि अब वो आपके सिंबल पर नहीं है, निर्दलीय लड़ेंगी, लेकिन बाहर से कोई चेहरा आपको नहीं मिला। देखिए, सबसे पहली चीज छोटे भाई को जानकारी का अभाव है और चुनाव में दर्जनों नामांकन होते हैं, तो वो भी एक प्रक्रिया थी। और दूसरी चीज, वो नौजवान है, उसको रोजगार की बात करना चाहिए। वो नौजवान है, उसको कल खाने की बात करना चाहिए। वो नौजवान है, उसको पेपर लीक की बात करना चाहिए, लेकिन वो नेतागिरी की बात कर रहा है। उनसे पूछिएगा, आप भी तो ऐसे ही नेता बनेंगे ना। भाजपा के प्रत्याशी पूछिएगा कि 2018 में ट्यूबवेल डाइवर्स टेस्ट का पेपर लीक, 18 में यूपीपीसीएल का पेपर लीक, 17 में इंस्पेक्टर भर्ती का पेपर लीक, 21 में यूपी टेट का पेपर लीक, 12 फरवरी को आरओ का पेपर लीक, अगस्त 2021 में यूपी टेट का पेपर लीक, 24 फरवरी को यूपी कांस्टेबल का पेपर लीक। नौजवानों को यह सवाल बनता है। पेपर लीक पर उनका सवाल है। एक सेकंड। पेपर लीक पर उनका सवाल है। सामने से सवाल है कि यहाँ पर इतने उद्योग धंधे हुआ करते थे, आज सारे बंद हो गए, क्या करेंगे? उसको लेकर क्या रोड में? देखिए, जहां तक पेपर लीक की बात है, मैं बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी की जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, जहां भी पेपर लीक हुआ है उसके अपराधी पकड़े गए हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसी प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिसमें कोई कार्रवाई का अपराधी पकड़े तक नहीं जाते थे। जब अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे तो कार्रवाई क्या करेंगे? उद्योग के बारे में जहां तक है, मैं आपको बता दूं, जब सपा और बसपा की सरकार थी, इनको उद्योग की चिंता नहीं थी, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब हम उद्योग की बात करते हैं तो विभिन्न चीनी मिलों को आप देखेंगे, उनके उच्चीकृत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। देखिए, शोर एक सेकंड शोर से 1 मिनट, कैमरा इधर लाइएगा। शोर से एक बात तो आप लोग साफ कर दे रहे हैं कि जब आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो दिमाग का बल्ब बंद करके जाएंगे। सवाल पूछिए, आपके सामने प्रतिनिधि, उनसे जवाब लीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मेरा 2 प्रश्न है। सबसे पहले प्रश्न ये है, किससे? सभी लोगों से 2 मिनट का मेरा प्रश्न है। इस गाजीपुर में 2 विचारधारा के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक ऐसे विचारधारा के चुनाव लड़ रहे हैं जो 25 साल गाजीपुर को पूर्व में आगे लगे थे, भारतीय जनता विचारधारा के लोग हैं, बीजेपी की विचारधारा के लोग हैं। एक समाजवादी पार्टी के विचारधारा के लोग हैं। एक पैसे का काम नहीं, दूसरे को काम गिनाना, 5 साल कहना हमारी सरकार नहीं है। और दूसरा बात आज पूछिए इन लोगों से, 4 जून को जैसे ये 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, सवाल नहीं पूछा, पूरी कहानी बता दिया। एक सेकंड। हम निषाद आरक्षण पे बात करना चाहते हैं। भाजपा सरकार ने निषाद आरक्षण देने का वादा किया, संजय निषाद ने निषादों को ठगने का काम किया, और मुकेश सहनी जो श्रीलंका के मैदान में हेलीकॉप्टर उतार करके और निषादों को आरक्षण दिलाने की बात। आप बताइए, हाँ क्या कह रहे थे भाई?
अब बताइए, ये सवाल है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। ये सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि 10 वर्ष में क्या की है। जी अब मैं कलाकार हूँ और मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि वोट देना कितना जरूरी है मतदाता गीत आपके लिए। अब हम सब मतदाता को अरे आगे आना चाहिए, चलो करे मतदान सबको बताना चाहिए, चलो करे मतदान सबको बताना। मतदान जरूर एक सवाल है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आराम से नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूँ। आराम से पूछो ना। 71 साल के हो गए हैं, 21 साल के नौजवान को घर वापस क्यों भेज रहे हैं? अग्निवीर पर आपका सवाल। जी अब शांति से पूछिए ना। महंगाई और बेरोजगारी चरम पे, क्या देश के युवाओं को मंदिर और मस्जिद से रोजगार मिलेगा? मैं आऊंगा, फिर आऊंगा। निषाद, 1 मिनट जवाब सुन लीजिए। वो भाई का निषाद आरक्षण पर सवाल है कि उसका क्या किया आपने। दूसरा अग्निवीर पर सवाल है भाई का कि आप 4 साल में रिटायर कर दे रहे हैं। तीसरा महंगाई और बेरोजगारी। जहां तक निषाद समुदाय की बात है, कैमरामैन भैया फोकस करेंगे, थोड़ी तसल्ली रखिए जी। जहां तक निषाद समुदाय की बात है, निषाद समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है और मैं भाई को बताना चाहता हूं ये समाजवादी पार्टी के प्रायोजित लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मछुआरा समुदाय, निषाद समुदाय के लिए निषाद आरक्षण, हाँ बता रहे हैं, निषाद समुदाय के लिए स्वास्थ्य के योजना का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिस निधि से निषाद समुदाय के लोग वहां जाकर केवल ये बताकर कि मैं मछुआरा समाज से हूं, उस निधि से उनका निःशुल्क इलाज हो। अग्निवीर के बारे में बताना चाहता हूं, जैसे जैसे भारत को सेना की आवश्यकता होती है वैसे वैसे सेना में भर्ती की जाती है। जो अग्निवीर की बात है, जिस प्रकार विदेशों में बहुत से ऐसे देश हैं जहां के नौजवान 4 बरस 6 बरस तक सेना की ट्रेनिंग लेते हैं, जिसका असली उद्देश्य होता है कि यदि देश पर किसी भी प्रकार का कोई वो होता है, अटैक होता है या किसी प्रकार का ट्रेंड कर रहे हैं 4 साल में जी करने का काम करते हैं। उधर भाई का कहना है कि ये 2 विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ गाजीपुर को आगे ले जाने वाली विचारधारा है, एक तरफ गाजीपुर को पीछे ले जाने वाली विचारधारा। गाजीपुर को आगे ले जाने वाली विचारधारा बताए कौन सी है? और कह तो रहे मनोज सिन्हा जी की अगुवाई में आगे जा रहा था गाजीपुर। ऐसा तो है नहीं। विचारधारा जो है, जो 2 विचारधाराएं हैं, यही 2 विचारधाराएं हैं। थोड़ा फोकस करिए कैमरामैन भाई। कौन है ये? अब आपको बताना पड़े। गांधी जी हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और गोडसे हैं, तीर लगा के बैठे हैं। यही 2 विचारधारा, इन्हीं विचारधाराओं की असली लड़ाई है। अच्छा, राम को लेकर लड़ाई नहीं? राम तो हमारे कण में है। गए नहीं वहाँ पे आप? हमारे हम जाएंगे, हम कब भाजपा के चुनाव के बाद जाएंगे। विचारधारा की लड़ाई चल रही है। भाई का कहना है कि एक तरफ गाजीपुर को आगे ले जाने वाली विचारधारा है जो 2014 से 2019 तक देखने को मिली, और वो कह रहे हैं कि एक तरफ 30 बरस पीछे ले जाने वाली विचारधारा। इस समय जो विचारधारा चल रही है ये पीछे ले जाने वाली ही चल रही है, लेकिन गाजीपुर की आवाम इस बार बदलाव लाएगी। एक हम लोगों के बीच में कैंडिडेट हैं डॉक्टर उमेश सिंह जी, जो बसपा के सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं। हमें लग रहा है इस बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब इनकी आवाज जाएगी तो गाजीपुर की आवाम को मोहब्बत अब चलेगी। इल्म और अदब की बात। तो आपको लग रहा है कि बीएसपी की प्रत्याशी की जीत होगी? एक सेकंड। सामने से कहा जा रहा है कि ये लड़ाई सिर्फ गठबंधन और बीजेपी प्रत्याशी के बीच में है। विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा जो गाजीपुर को आगे लेकर जा रही है, एक विचारधारा जो गाजीपुर को पीछे लेकर जा रही है। आपकी विचारधारा क्या है? ये दोनों विचारधाराओं के जो प्रतिनिधि उतरे हुए हैं, दोनों ने गाजीपुर को पीछे खींचने का काम किया है। एक 5 साल पूरे सदन में मूक रहे, और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है वो नकल माफिया के तौर पे पूरे उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। और जो हमारे कैंडिडेट है डॉक्टर उमेश कुमार सिंह, वो पढ़े लिखे नौजवान है, संघर्षशील है, आंदोलन धर्मी है, और उसके साथ ही साथ हम ये प्रतिबद्ध है कि हम यहाँ एक विश्वविद्यालय की स्थापना कराएंगे। हम यहाँ बड़ौदा कटाई मिल, नंदगंज चीनी मिल और रोजगार के लिए हम नेशनल लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक वर्क फ्रेम बनाने का काम करेंगे। और हम लड़ने आए हैं, हम जीतने आए हैं। और लड़ने और जीतने आए। मैं पीछे से कुछ सवाल ले लूं। एक मिनट मैं आ रहा हूँ। महिलाओं की आवाज आना भी जरूरी है। 1 सेकंड में आ रहा हूँ। जी बताइए क्या सवाल है? ये बताइए मोदी जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से पूछना चाहती हूँ कि बिंद निषाद मल्ला मछुआमाजी धीवर बातम तुरैया गोजरिया प्रजापति केवट का सब कार कुआर भर राजवा 17 जाति का आरक्षण आज तक क्यों नहीं मिला? आरक्षण मैं आम जनता हूँ। गाजीपुर में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। भैया महिलाओं का सम्मान करते हैं ना?
महिलाओं का सम्मान करते हैं ना, कम से कम उनकी बात तो आने दीजिए। महिलाओं की बात रह गई, गाजीपुर में कोई विकास नहीं हुआ और गाजीपुर विकास की बात की है, आज भी केंद्रीय विद्यालय किराया में चलता उपयोग फैक्ट्री। अरे माइक मैडम क्या कर रही है जी? हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों से कि ये बताइए, मोदी जी कह रहे थे कि हम नारियों का सम्मान करते हैं, ये बताइए कि अपने नारी का सम्मान तो कर ही नहीं पाए, बताइए नारी का सम्मान कैसे? जो अपना ही घर का मंगलसूत्र नहीं बचा रहा है वो देश का क्या बचाएगा? मैं ये कहूँगा कि लोग कहते हैं कि मोदी जी ने केवल जो है रेलवे बेच दिया, तेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। अरे भाई मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी ने बहुत कुछ खरीदा भी, मीडिया को खरीदा, सीबीआई को खरीदा, ईडी को खरीदा, मोदी ने बहुत कुछ खरीदा है। और कहा जाता है ना कि मुगलों ने जो है लूटा तो ताजमहल बनवाया, मुगलों ने लूटा तो ताजमहल बनवाया, अंग्रेजों ने लूटा तो रेलवे बिछाया और पूरी भाजपा वालों ने लूटा तो नौजवान लड़कों को बेरोजगार बनाया। ये माइक लूटने का इरादा तो नहीं है आपका? माइक छीन रहे थे ना आप जी? गाजीपुर में जब से 10 साल में भाजपा सरकार आई है, पूरे जिला का विकास हुआ है और 1800 एकड़ जमीन सरकार ने खरीद के उद्योग लगाने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बगल में कॉरिडोर बनाया जा रहा है। कॉरिडोर बनाया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमें ये बताएं, आप कैमरा इधर दिखाएं, इनकी संपत्ति अफजाल अंसारी की 7 करोड़ रुपए पहले थी, इस बार 15 करोड़ रुपए कैसे हो गई? आए होंगे तभी तो होगी। गाजीपुर का सबसे बड़ा मुद्दा है कि गाजीपुर में बेहतर शिक्षा का अभाव है, एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। एक मिनट क्या कर रहे हो यार? आराम से करो ना। अपवाद है, जय श्री राम जी के लड़के गाजीपुर के दंगा मोदी जी का चलो आप पानी पी, थोड़ा पानी पी। सभी पार्टियों से वो प्रार्थना है। माइक छोड़ दीजिए। हाँ जी, पहले शांति से आप लोग हो जाइए, मेरी बातों को सुनिए लोग। हर आप अपनी बात रखिए, सवाल पूछिए जल्दी से। नहीं, ये लोग चिल्लाएं। आप सवाल पूछिए जल्दी से। मैं सभी पार्टियों से सवाल पूछना चाहती हूँ, किसी महिला के ऊपर अगर कोई कुछ दिक्कत आती है तो सभी पार्टी कहाँ रहते हैं? महिला अधिकार की लड़ाई क्यों नहीं लड़ती? आप सभी को धन्यवाद कि आप गाजीपुर में आए और गाजीपुर में जो नौजवान शोर कर रहे हैं, सरकार रोजगार के लिए 35% अनुदान पर उद्यान विभाग से नमकीन कंपनी, चिप्स कंपनी सबको दे रही है। जो इच्छुक किसान है, किसानों के लिए बेरोजगार कहाँ मिला? एक मिनट मैं आऊँ, फिर से आऊँ। एक मिनट ये सवाल शोर में सवाल खत्म हो जा रहे हैं क्या? मर जा रहे हैं क्या? मतलब हम इस उम्मीद के साथ गाजीपुर में आए थे कि युवा अपने सवाल पूछेंगे, अपने मुद्दे उठाएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी राजनीतिक सभा में आए, जनसभा में आए और सिर्फ इनका काम है नारेबाजी करना। अभी सवाल ये है, उधर से एक भाई ने सवाल किया अफजाल अंसारी को लेकर कि पहले उनकी संपत्ति 7 करोड़ थी और 5 बरस सांसद रहे, इस बार 15 करोड़ एफिडेविट में उन्होंने दिखाया है। कहां से आए 8 करोड़? सबसे पहले जो सवाल किया है मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि यूपी में 2020 में 49,000 महिलाओं के साथ अपराध हुआ, 21 में यह बढ़कर 56,000 अपराध हो गया, 2022 में बढ़कर 65,000 अपराध हो गया। जो अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है उसे आप क्यों नहीं उठाते हो, उसे आप क्यों नहीं जोड़ते हो? और रही बात आय वाला नहीं उठाए, आय वाला वो न्यायालय का मामला है। अगर ऐसा कुछ बात होता तो न्यायालय में रहता। आप अपराध पे बात करिए। एनसीआरबी ने कहा है कि योगी सरकार का मिशन शक्ति पूरी तरह से फेल है। दहेज हत्या मामले में योगी सरकार में 2138 मामला दर्ज हुआ है। और देखिए 20 से 24 वर्ष जो है सवाल कर रहा है संपत्ति पे, आप उससे सवाल करिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 20 से 24 वर्ष की युवाओं में 44% की बेरोजगारी बढ़ी हुई है। सोचिए, वही हुआ तो सवाल पूछ रहे कि 7 से 15 करोड़ कैसे हो गया? जी मैं आ रहा जी, एक सेकंड महाराज जी, क्या सवाल है? धर्म रक्षा गोम मया सहस्रनाम हरुद्रते। जो धर्म का रक्षा करता है उसका भगवान रक्षा करता है। कितनों लोग करेजा फाड़ चिल्ला लें, मोदी जी का ही सुधा जाएगा। ये गाजीपुर ऐसा तपोस्थली क्षेत्र है, महाराजा धीराजा गादी क्षेत्र महा पुत्र वंशजा विश्वामित्र सदे जमानिया क्षेत्र महापरुषराम जमुनिया
अयोध्या नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम राम गुरुकुल क्षेत्र सप्तऋषि भूम मंडल जन्म स्थान दैवते तेन वही गोमती शांतरम विमुक्त माया मोक्षते। मोक्ष नगरी में भगवान आ चुका है। भगवान अभिनव जी 20 पन्ना का फर्रा रहे हैं, गाजीपुर का विकास पूछ रहे हैं। इनके चाचा अरविंद सिंह जी राज्यसभा सांसद थे, पूछिए एक भी गाजीपुर जिले में ईंट भाई साहब ये लड़ाई गाजीपुर की राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी ताकतों के बीच में है और कलम और कट्टे के बीच लड़ाई है और कट्टे वाले सारे के सारे अंडरग्राउंड हो चुके हैं, जो बचे वो भी खत्म हो जाएंगे गाजीपुर में। मैं समाजवादियों से पूछना चाहता हूँ कि जिस रास्ते पे मुख्तार चला है, क्या उस रास्ते पे अखिलेश अपने पुत्रों को चलाएंगे? सर 5 प्रत्याशी और मेहमानों को आपने बुलाया है और सबने चिट्ठी पत्री और ब्रीफकेस से कागज निकाला है और विकास गिनाने के लिए उनको कागज की जरूरत पड़ती है। और हमारे एक भारतीय जनता पार्टी के एक मेहमान हैं जिनको किसी भी कागज की जरूरत नहीं पड़ती है। एक सेकंड। ये चुनाव राष्ट्र प्रेमी और राष्ट्र विरोधियों के बीच में हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मोदी जी आए, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ, अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण। इस बार चुनाव मुद्दे पे होगा, बेरोजगारी पे होगा, महंगाई पे होगा, महिला सुरक्षा पे होगा। राष्ट्र प्रेम पर नहीं। राष्ट्र प्रेम तो कोई भाजपा से सर्टिफिकेट तो चाहिए नहीं। नहीं, लेकिन जब आपके नेता ये बात बोलने लगे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, तो फिर सवाल खड़े होते हैं। पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं और आपके नेता ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। उनके पास जो है उसको बताया और बताना, वो तो सतर्क करना कौन। तो ये देश के लोगों को डरा रहे हैं? नहीं, डरा नहीं रहे हैं भाई, आगाह कर रहे हैं कि उनके पास भी है। ठीक है, ओके। उधर से एक सवाल है कि आपने अफजाल अंसारी को टिकट दे दिया, मुख्तार अंसारी उनके भाई। क्या मुख्तार अंसारी जिस रास्ते पर चले, सवाल है कि अखिलेश यादव चाहेंगे कि आने वाली पीढ़ियां उसी रास्ते पर आगे चले? देखिए, मुख्तार अंसारी की अगर आप लोग बात कर रहे हैं, मुझे पता है कि मीडिया यह कहां ले जाना चाहती है डिबेट। मुख्तार अंसारी महरूम हो चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो इसलिए उनको मैं श्रद्धांजलि की सिवा कुछ नहीं बोलूंगा उनके बारे में, पहली चीज। लेकिन मुख्तार अंसारी के खानदान के बारे में आप जानेंगे तो आपको हैरत होगा। मुख्तार अंसारी के परिवार में ब्रिगेडियर उस्मान थे, जो देश की लड़ाई ले रहे थे। जिसे जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जिन्ना साहब ने कहा ब्रिगेडियर उस्मान को कि आइए पाकिस्तान में आपको सेना का ब्रिगेडियर बनाया जाएगा, लेकिन जिन्ना साहब ने, लेकिन ब्रिगेडियर ये सब थे, लेकिन सजा याफ्ता कैदी भी तो थे ना। न्यायालय में मामला लंबित था। अरे भैया, सजा कितने मामलों में सजा? न्यायालय मामला लंबित था एक मामले में, एक बात। और रही बात अफजाल अंसारी की, आप कर रहे हैं कि आय में संपत्ति कहां से बढ़ गया, तो अफजाल अंसारी खेत बेच के चुनाव लड़ते हैं, अफजाल अंसारी चंदा चुनाव लड़ते हैं, अफजाल अंसारी पिछले चुनाव बेचने से 15 करोड़ हो गए। जी, लॉ एंड ऑर्डर। उधर से युवाओं का सवाल है कि जिस रास्ते पर मुख्तार अंसारी गाजीपुर को लेकर गए, क्या आने वाले दिनों में पार्टियां और उनके कैंडिडेट यहाँ के युवाओं को उसी रास्ते पर लेकर जाना? देखिए, इस बार गाजीपुर तय कर चुका है कि अफजाल अंसारी और उनका पूरे अपराध तंत्र को वो नेस्तनाबूद करने जा रहा है। एक तरफ हमने कहा था कि एक तरफ नकल माफिया, करसल माफिया, दोनों को गाजीपुर नकार रहा है। 4.5 लाख बहुजन समाज का यहाँ गाजीपुर में वोट है और बहुजन समाज का हाथी सिंबल यहाँ 7 लाख वोट से सबसे आगे। और हमारे जो मतदाता है वो गाँव में किसान है, मजदूर है, खेतों खलिहानों में है, शहरों में नहीं पहुंच पाते हैं, उनकी आवाजें नहीं पहुंच पाती है। लेकिन 1 तारीख को ईवीएम में। ओके जी, एक सेकंड। देखिए, पूर्व की सरकारों में जो लोग इन लोगों ने लाभ लिया, सरकारी जमीन इन लोगों ने कब्जा किया और 229B में इन लोगों ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने जमीनों को कब्जा किया और 229B में मालिकाना। नाम क्या चाचा? मेरा नाम गुलाम कादिर राइनी वो है। तो कह रहे हैं सारे मुसलमान उनके साथ। ये गलत बोल रहे हैं, इनके हम लोग जरखरीद गुलाम नहीं है। आजादी के बाद यूपीए की सरकार में जितना मुसलमानों को एनडीए की सरकार में फायदा हुआ, यूपी पीसीएस में सिविल। समाजवादी पार्टी का एक ऐसा प्रत्याशी गाजीपुर में मैदान में है जो 1985 से लगाई आज 2024 तक गाजीपुर की युवा पीढ़ी के नस्ल को बर्बाद करने का काम किया। अगर एक सर अमित जी, मेरा बीजेपी के और जितने प्रवक्ता आप यहाँ खड़े हैं सबसे पूछना है कि मोदी जी ने राहुल कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे कहा कि मकान, हिंदुओं का मकान जिनके पास 2 होगा, जमीन होगा और गाय भैंस होगा, मंगलसूत्र छीन के उनको दिया जाएगा। धर्म के आधार पर आरक्षण उनको दिया जाएगा जो अधिक बच्चे पैदा करते हैं। तो लालू यादव के भी बच्चे अधिक हैं, क्या वो मुसलमान हैं? इन्होंने तो समर्थन कर दिया मुस्लिम आरक्षण का। जी, मान और सम्मान बदे हथियार उठाना अच्छा है
हक और अधिकार बदे गर्दन भी कटाना अच्छा है। ऊंट के मुंह में जीरा देना यह कोई दस्तूर नहीं। अरे वोट हमारा मालिक तुम हो, यह हमको मंजूर नहीं। अब तो बात आवे हम घुट घुट के जीने से, जहर का इलाज है जहर पीने से। आपके इंसान को हैवान कहा जाता है, उनके बदतमीजों को भी श्रीमान कहा जाता है। मेरे खिलाफ लड़ रहे प्रत्याशियों को देखे चंद हिजड़ों को भी पहलवान कहा जाता है। इसमें सवाल कहाँ है? सवाल यहाँ है, देखिए यहाँ पर जो है कि वोटों वाला जीतेगा, नोटों वाला हारेगा। यहाँ पर जिसका 2 लाख वोट है, सभी पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने पारस राय को लड़ाया है जो भूमिहार जात से आते हैं, और बहुजन समाज पार्टी ने उमेश सिंह को लड़ाया है जो छतरी जात से आते हैं, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बड़का मियाँ मिल्की अफजाल को लड़ाया है। भैया जिनका कुल वोट 2 लाख है, 18 लाख। अरे नहीं, ऐसा नहीं करते। 18 लाख वोट हम लोग क्या कर रहे हैं आप भाई? 18 लाख है तो उनको नहीं बोलने देंगे आप। आगे आपकी बात है, अब आप बैठ जाइए। 1 लाख हमारी वोट है। अरे महाराज बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। हम निषाद समाज से परिवार से बिलोंग करते हैं। आज भारतीय जनता। अब आप थोड़ा पानी पी लीजिए, सांस ले लीजिए, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी तबीयत खराब हो जाएगी भैया। मैंने आपसे सवाल ले लिया, मैंने आपसे सवाल ले लिया, मैंने आपसे सवाल ले लिया। आराम से बैठ जाइए। मैं निषाद परिवार से बिलोंग करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि आज हमारी माँ गंगा की नीलामी होने जा रही है, मुझे पत्तियों को ठेका पे देने का काम किया जा रहा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा पे बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात करिए। ऐसे दिल्ली जैसे हमारे सरकारी स्कूलों पे बनवाए हमारे। यदि भारतीय जनता पार्टी की जो 10 साल की सरकार है, यदि 10 सालों में इन्होंने यदि विकास किया है, तो फिर मंगलसूत्र का भय, हिंदू मुसलमान का जो है भय दिखा करके ये चुनाव लड़ रहे हैं। कह रहे हैं अगर आपने 10 बरस में विकास के काम किए हैं तो फिर मंगलसूत्र और मुसलमान की बात क्यों हो रही है? देखिए, मंगलसूत्र और मुसलमान की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। मंगलसूत्र को छीनने का काम और मुसलमान को भड़काने का काम अगर कोई करता है तो ये कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों पर राजनीति शुरू की, मुझे लगता है 1980 से और आज तक जिन मुद्दों को लेकर, अगर हम ये कह दें कि जब जनसंघ की स्थापना थी उस समय से 1951 से अगर भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर राजनीति के क्षेत्र में आई, आज अपने क्षेत्र में आने के बाद उन्हीं मुद्दों पर तटस्थ रही है, जबकि इंडी गठबंधन वाले समय समय। हम भी यही चाहते हैं कि मुद्दों पर सियासत हो और मुद्दों पर ही वोटिंग हो। इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पहुंचे थे कि यहाँ के लोग अपने मुद्दों को उठा पाएं। आज गाजीपुर से चर्चा में इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी घोषणा, तब तक के लिए नमस्कार।